हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने एक सीरीज़ बनाई थी इसकी ये कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मैं AASSR के लिए और वाई ग्रुप के लिए पहले ही बता चुका हूँ। इसमें मैं एक्स ग्रुप के बारे में बात करूँगा, ठीक है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए किस सेक्शन से कितना आता है, कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है। बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, फिजिक्स में कहाँ से कितना पोर्शन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। आप कैसे पढ़ सकते हैं, कितना आपको पढ़ना चाहिए और किस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि सिलेबस आप समय से पहले ख़त्म कर सके, ठीक है। उसके बारे में मैं पूरी बात करूँगा, ठीक है दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अगर आपको बुरी लगती है कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो अच्छी बने, कुछ बुरी भी बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अच्छी लगी या बुरी लगी, ठीक है। बुरी लगी हो तो भी बता दीजिएगा और जो आपको कमी लगी हो वीडियो के अंदर वो भी बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी कमी को सुधारूँ, ठीक है। लेकिन आप बस ऐसे आके वीडियो देख के ही मत जाया करो, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो अगर अच्छी लगती हो। बुरी लगती हो तो बेशक डिसलाइक भी कर दिया करो, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर किया करो। तो चलिए फिर मैं इस स्ट्रेटेजी के लिए जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है सब कुछ। तो सबसे पहले तो जो एयरफोर्स के अंदर एक्स ग्रुप होती है आपकी, ये होती है टेक्निकल ट्रेड, ठीक है। टेक्निकल ट्रेड ये होती है, इसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स। इंग्लिश का 20 मार्क्स, फिजिक्स 25 मार्क्स, मैथ्स 25 मार्क्स, ठीक है। इतना आप सभी को पता होगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन भी आप सभी को पता ही होगा, हर किसी के लिए 20-20 मिनट मिलते हैं आपको और 60 मिनट्स 70 मार्क्स, 70 नंबर का पेपर होता है, 60 मिनट आपको मिलते हैं। अगर मैं टारगेट या सेफ स्कोर की बात करूँ तो 50 मार्क्स जो हैं ये आपके लिए सेफ स्कोर है एकदम। अभी तक 50 कट ऑफ नहीं गई है, अगर पहले कभी गई हो बहुत दिन पहले तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी पिछले 5-6 साल से जब से मुझे पता है तो अभी तक 50 नहीं गई है, ठीक है। 50 से कम ही रही है। तो आप ये मान के चलो अगर 50 आपका स्कोर आ रहा है तो सेफ़ स्कोर है आपका, 40 प्लस आपका सेफ़ स्कोर ही है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर, ठीक है। आप ये मान के चलो, लेकिन 50 हम फिर भी लेके चलेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत है और 50 आप आसानी से लेके आ सकते हैं अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, आप नो मान के चलिए इस सेक्शन कट ऑफ को इतना ध्यान से फोकस करने की इस पर आवश्यकता नहीं है। ये 10 के लगभग ही रहती है, 10 से कभी कम भी हो जाती है। जैसे अभी 8 चल रही है, उससे पहले 10 थी, ठीक है। तो इसलिए इस पर इतना जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखने हैं। इन पॉइंट्स को तो आप ये मान के चलो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है जो यूज़फुल नहीं है, और यूज़फुल कौन से नहीं है, कौन से यूज़फुल है वो मैं वीडियो में भी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए। फिर है फोकस एंड रीड ऑल द सब्जेक्ट्स। जैसा कि आप सभी को याद हो, अगर आपने AASSR का मेरा वीडियो देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो है किसी एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। वो मैंने किस लिए बताया था, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आते हैं थोड़े इजी लेवल के, क्योंकि आपको 60 मिनट के अंदर जो है उन्हें अटैम्प्ट करना होता है, तो उसी हिसाब से वो आपको क्वेश्चन देते हैं। और वेटेज देखिए, 25 मार्क्स का वेटेज होता है, तो काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके कोई से 2 सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग है और आपने उनमें 50 में से 40 भी ले आए तो आगे जो आपका 50 नंबर बचा है उस 50 नंबर में से आपको सिर्फ 10 या 20 नंबर लेके आने हैं, यानी कि सिर्फ कट ऑफ को पार करना है आपका, उसमें फिर इजीली हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये मान के चलो अगर आपका कोई सा एक सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग है तब भी आप वहाँ से सिर्फ 25 मार्क्स ही ला सकते हैं, अगर फिजिक्स या मैथ में से। और अगर इंग्लिश है तो फिर तो सिर्फ 20 मार्क्स ही ला सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नंबर आप नहीं ला सकते, ठीक है। उसके बाद में तो अब देखिए हमारा सेफ स्कोर क्या होना है 30, और यहाँ पे बैठ रहा है 20, यानी 30 मार्क्स आपको और लाने हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपको सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, सारे पढ़ने पड़ेंगे, किसी एक से इसमें काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड मेक मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये काम आपको सिर्फ आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसका काम सिर्फ इतना होगा कि वो आपको कट ऑफ तक पहुँचाने में मदद करेगा, ठीक है। ये मान के चलो वो कट ऑफ से ऊपर जितने मार्क्स आएंगे उन्हें बढ़ाने में आपकी मदद करेगा,
बहुत ज़्यादा, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा। मान के चलो 10 सेक्शन कट ऑफ गई हर सब्जेक्ट में, ठीक है। आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, आप 20 से ऊपर अगर उसके अंदर ले आते हैं, ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ तो आपको पास करना ही है, यानी 30 मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप 20 ले आते हैं तो प्लस अगर आप 10 करेंगे इस कट ऑफ के 20 में से 10 काट के, तो 10 नंबर बचते हैं, वो 10 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 40 मार्क्स ईजिली हो जा रहे हैं। और उसके बाद में कोई एक सब्जेक्ट आपका ऐसा भी होगा जो थोड़ा सा कम होगा, मान के चलो, लेकिन उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। 20 मार्क्स की जो इंग्लिश आती है उसके लिए पूरा मैंने फुल प्रोसेस बताया है अच्छे से, ठीक है। वाई ग्रुप की तरह ही होती है सेम, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वाई ग्रुप की वीडियो देखनी है आपको आधी, ठीक है। अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, वरना टाइम बिल्कुल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वहीं तक देखिएगा जहाँ तक मैंने इंग्लिश का बताया है। इंग्लिश का मैंने शुरू में ही बताया है, और ठीक है। उसके बाद में फ़िज़िक्स जो है वो 25 नंबर की आपकी आती है। तो फिज़िक्स के अंदर अब मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, और जिन भी टॉपिक के आगे PDF लिखा है, आप ये मान के चलो मेरे जो हैंड नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो थ्योरी और न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, ठीक है। यानी ये जो चैप्टर है आपको इनसे थ्योरी भी करनी है और न्यूमेरिकल भी करनी है। मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे करने हैं। लॉज ऑफ मोशन, जैसे ये है गति के नियम, यहाँ से आपको क्या करना है, गति के नियम में से आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रखना है, और इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, उन पे आप थोड़े थोड़े, यानी शुरू के 2-3 न्यूमेरिकल करके देख लीजिए, ठीक है, जो इजी होते हैं। 11th-12th की बुक से कर सकते हैं, NCERT से कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी बुक से, मतलब जिससे आपका ये है बस के थोड़ा सा बेसिक सा रहे, ठीक है। यहाँ से आपको थ्योरी पूरी पढ़ लेनी है और न्यूमेरिकल बस बेसिक से करने हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर, यहाँ से भी आपको ऐसे करना है, थ्योरी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल के कम, तो यहाँ से आपको थ्योरी तो करनी है। उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे बराबर M में होता है, ठीक है, सॉरी वो तो यहाँ पे होता है, जैसे P बराबर W/T होता है आपका, ठीक है, और V बराबर IR होता है। तो ये सब जितने भी मतलब जितने भी आपके न्यूमेरिकल फॉर्मूले आएंगे इस चैप्टर के अंदर, उन पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करके देख लेने हैं, ठीक है। आपको यहाँ से ऐसा करना है। उसके बाद ग्रेविटेशन की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है मिल जाएगी, पूरा गुरुत्वाकर्षण उसके अंदर है। तो गुरुत्वाकर्षण के अंदर भी आपको हमेशा ही, अभी तक तो पूछा गया नहीं है देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, ग्रेविटेशन से थ्योरी तो आपको पूरी पढ़ लेनी है, और जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, जो जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी पे बेसिक न्यूमेरिकल आप करके देख लीजिएगा, 2-2 3-3, ठीक है, जिससे कि आपके दिमाग में थोड़ा सा घुस जाएँ वो फॉर्मूले, क्योंकि जब आप 2-3 बार उनके ऊपर क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। और ये काफ़ी बार देखने को मिला है, जो आपका क्वेश्चन होता है ना, काफ़ी बार सीधा फॉर्मूला ही वो पूछ लेता है, ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है। ये मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादातर आते ही हैं, ठीक है, और अगर आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। ऑसिलेशन एंड वेव्स, यहाँ से आपको थ्योरी करनी है, ठीक है। यहाँ से आप न्यूमेरिकल करिए या मत करिए, अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ से आपको थ्योरी करनी है सिर्फ। और ये जो है ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। जिसकी मिल जाएगी उसकी मैं बता रहा हूँ। जैसे कार्य ऊर्जा शक्ति, इसकी PDF नहीं है मेरे पास, लॉज ऑफ मोशन की भी नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशन की है, इसकी भी है। उसके बाद में आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से भी आपको सिर्फ थ्योरी करनी है। ऑप्टिक्स से आपको क्या करना है, थ्योरी तो करनी है, ठीक है, थ्योरी कर लेनी है आपको। और उसके बाद में जो आपका समय बचता है, उसमें आपको क्या करना है, ऑप्टिक्स के लिए जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे करके देख लेने हैं इजी से, ठीक है, यानी जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस हैं वैसे वैसे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। यहाँ से थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ लिया जाता है, जैसे प्रकाश के अपवर्तन से, या किसी की फोकस दूरी दे देगा, वक्रता त्रिज्या पूछ लेगा, ऐसे इजी से न्यूमेरिकल आते हैं अगर आते हैं तो, ठीक है, वरना फिर थ्योरी आती है यहाँ से। और थ्योरी यहाँ से अच्छे से आती है, तो थ्योरी को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, यानी जितने भी चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ा है इनकी थ्योरी आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी, एकदम डीपली अच्छे से, और न्यूमेरिकल बेसिक आपको करके देखने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे लेवल वाले बढ़िया से करनी है, और थ्योरी भी करनी है, ठीक है। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। उसके बाद है काइनेमैटिक्स, यहाँ से आपको सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं, और थ्योरी 1-2 बार अगर पढ़ के देखना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, वैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में थर्मोडायनामिक्स, एक न्यूमेरिकल फिक्स होता है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से आपको रखा मिलेगा ही मिलेगा 100%, ठीक है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं थर्मोडायनामिक्स से। तो इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आपको यहाँ से न्यूमेरिकल भी करके देख लेने हैं और थ्योरी भी। यूनिट एंड डायमेंशन,
अब देखिए यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर जो आता है आपका वो या तो मात्रक आता है विमा, और क्वेश्चन यहाँ से आता ही नहीं है कभी आपको। आप जब अगर बुक उठाओगे तो उसमें आपको मिलेंगे, लेकिन आया नहीं है अभी तक, या तो सिर्फ मात्रक आया है या तो सिर्फ विमा ही है, ठीक है। तो आपको मात्रक याद कर लेने हैं। अगर मात्रक आप याद कर लेते हैं तो विमा तो आप खुद ही बना लेंगे, ठीक है। उनकी अगर समय हो तो टी लगती है, द्रव्यमान के लिए एम लगती है, और दूरी के लिए एल लगती है, दूरी लंबाई वगैरह के लिए, ठीक है। तो उसे आप कर सकते हो, इतना वो नहीं है, ठीक है। मात्रक तथा विमा को याद कर लीजिएगा, एक ही दिन का काम है ये तो बस। और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता भी आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है, हर बार आता है। उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिर्फ थ्योरी कर लेनी है, ठीक है। सिर्फ थ्योरी और फॉर्मूले याद कर लेने हैं। फॉर्मूले तो आप ये मान के चलो जितने भी चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी, चिंता मत करिए। जो भी आपको मैं यहाँ पे स्लाइड दिख रही है ना आपको, इस पूरे की पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दूंगा, आप इन चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा। सभी के फॉर्मूले आपको याद करने ही करने हैं। उसके बाद जो जो चैप्टर मैं थ्योरी के लिए बता रहा हूँ उन पर थ्योरी में फोकस रखना है, न्यूमेरिकल कम करके देखने हैं। और जो मैं न्यूमेरिकल के चैप्टर बता रहा हूँ उनमें न्यूमेरिकल ज़्यादा करने हैं, थ्योरी पे कम फोकस रखना है, ठीक है। अब जैसे ये है द्रव्य की द्वैत प्रकृति तथा विकिरण, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर तो मिल ही जाएगी। दूसरा यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पे भी फोकस रखना है और थ्योरी पे भी, यानी इसमें आपको दोनों पे ही फोकस रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है यहाँ से आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ लेनी है। मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी, यहाँ से आपको 2-3 चैप्टर तो आपके ऐसे हैं जिसमें से आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। जैसे पास्कल का नियम वगैरह होता है, ठीक है। द्रव्यों का प्रभाव होता है, बर्नौली प्रमेय वगैरह, ठीक है। पृष्ठ तनाव होता है आपका, केशिकात्व, ये सब जो है ये थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो इन चैप्टर से जो है आपको करनी होगी थ्योरी। और उसके बाद में जो 2-3 चैप्टर बच जाते हैं, जैसे आपका नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन वाला बच जाता है, उसमें अर्धायु का पूछा जाता है, ठीक है। और चयनियतांक वगैरह के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स पे इसमें मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अब पूछे जाने स्टार्ट हो चुके हैं धीरे धीरे, ठीक है। और तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़ लेनी है, और जो न्यूमेरिकल के लिए मैंने बताए उनके न्यूमेरिकल कर लेने हैं। उसके बाद में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। स्थूल द्रव्य के गुण, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से भी आपको जो है थ्योरी कर लेनी है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी, यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको करने होंगे न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी, ठीक है। इस चैप्टर की दोनों चीज़ आपको कर लेनी होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली थ्योरी कर लेनी है, ठीक है। इस चैप्टर की थ्योरी करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यहाँ पे आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रखना है। और थ्योरी भी ऐसी पूछी जाती है जैसे विभवांतर है, ठीक है। विभवांतर या फिर जैसे किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर या किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश का मान क्या होता है, ठीक है। या किसी ठोस गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, ठीक है। मतलब थ्योरी पूछी जाती है लेकिन डीपली पूछी जाती है। न्यूमेरिकल आपको कैसे कैसे करके देखने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिक से न्यूमेरिकल आप यहाँ से करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये तो थी पीडीएफ की बात जो मेरे पास है। उसके अलावा मेरे पास एक पीडीएफ और है, क्योंकि ये पीडीएफ जो है ये काफ़ी चर्चा में रही थी इसलिए मैंने लिख ली टॉप 500, ठीक है। RF सर के जो टॉप 500 हैं, इसके पीडीएफ के लिए आप इधर उधर मत भटकिए, ठीक है। कि कभी RF सर की वीडियोस जा रहे हैं, उन्हें खोल खोल के उनके डिस्क्रिप्शन में चेक कर रहे हैं, फिर वहाँ से जाकर डाउनलोड कर रहे हैं। आप मेरा जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम ग्रुप आप डाउनलोड जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लिंक से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप सिंपली वहाँ पे सर्च करिए टेलीग्राम पर जाकर बैक बेंचर्स एयरफोर्स, ठीक है। तो मेरा ही चैनल ओपन हो जाएगा, लोगो ये लगा हुआ है जो यूट्यूब पर है, और आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी RF सर के टॉप 500 जो है न्यूमेरिकल भी और कॉन्सेप्ट भी। उसके बाद में अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स आप NCERT फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, RS सर से यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं नोट्स बना के, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं डेली स्टडी की बात करूँ तो आप जो है 45 मिनट देंगे अगर, तो 1.5 घंटा बैठता है, यानी एक टॉपिक पढ़िए और न्यूमेरिकल करिए, ठीक है। एक चैप्टर और उस चैप्टर के न्यूमेरिकल बेसिक से, ठीक है। अभी मैं इसे आगे बताऊंगा, थोड़ा सा ये टाइम अभी मैंने बस ऐसे ही लिख दिया था, अभी इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको जो है रिव्यू भी दूंगा बुक्स के, जो बुक्स मेरे पास हैं उन सभी के, जैसे SK की बुक कैसी है, ठीक है।
उसका पूरा रिव्यू मैं आपको दूंगा। और अरिहंत की कैसी है, ठीक है, लूसेंट की फिजिक्स जो है वो कैसी है, उसके अलावा एनडीए जो है पाथफाइंडर की वो कैसी बुक है, ठीक है ना। तो इन सभी का जो है मैं आपको रिव्यू भी दूंगा, फुल रिव्यू अच्छे से। तो आप जो है थोड़ा सा अगर वेट कर लेंगे बुक खरीदने से पहले तो शायद आप गलत बुक खरीदने से बच जाएं, क्योंकि हर बुक सब बढ़िया होती हैं, लेकिन ज़रूरत होती है कि बच्चा जो है समझ रहा है वो किस टाइप से समझना चाहता है, ठीक है। तो आप जो है बुक खरीदने से पहले एक बार उनके रिव्यू ज़रूर देख लीजिएगा और तब बुक खरीदने जाइएगा। और आप कमेंट सेक्शन में चाहे तो मुझे बता भी सकते हैं कि सबसे पहले मैं कौन सी बुक का रिव्यू करूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपकी फ़िज़िक्स अच्छी नहीं है और आपको फ़िज़िक्स के लिए बुक चाहिए, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि फ़िज़िक्स के लिए बुक का रिव्यू करो, ठीक है। तो फ़िज़िक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती है मैं उनका रिव्यू कर दूँगा, ठीक है। तो ये तो था। हाँ, डेली स्टडी की मैं क्या बात कर रहा था, जो आपको मैंने थ्योरी वाले चैप्टर बताए हैं उनमें आपको क्या करना है, 45 की बजाय 50 मिनट वो पढ़ लो, ठीक है, थ्योरी। उसके बाद 40 मिनट बचती हैं उसमें उसके बेसिक न्यूमेरिकल कर लो। जो मैंने न्यूमेरिकल के चैप्टर बताए हैं उसमें आप 1 घंटा न्यूमेरिकल कर लो और बचे हुए 30 मिनट थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे बैलेंस कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद आ जाता है मैथ्स की अगर मैं बात करूँ 25 नंबर का जो है आपका मैथ्स आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं और यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे ऑफिशियल साइट पे, तो वहाँ पे तो न जाने ये मान के चलो 25-30 चैप्टर दे दिए हैं, लेकिन उन 25-30 चैप्टर से ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं, ये 14 जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो जो होता है आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंशियल सीरीज, चलिए हिंदी में बताता चलता हूँ मैं। ये होता है आपका समुच्चय सिद्धांत, ठीक है, समुच्चय सिद्धांत तथा फलन। ये क्रमचय संचय होता है, ये होता है आपका समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। कोनिक सेक्शन होता है आपका जिसके अंदर आपका पैराबोला आता है, परवलय, अतिपरवलय, हाइपरबोला, दीर्घवृत्त, इलिप्स और वृत्त, सर्कल। ये 4 चैप्टर आते हैं कोनिक सेक्शन के अंदर, यहाँ से भी 2-3 नंबर का आता है। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक तथा अवयव, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आता है आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी। देखिए ये जो लिमिट वाला चैप्टर है आपका, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो 2 तो आएंगे ही आएंगे मिनिमम, या फिर आएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने जो है देखा है पिछली बार में आए हैं तो 2 क्वेश्चन आए हैं या फिर आए ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो अगर आए तो दो क्वेश्चन तो आएंगे या फिर हो सकता है एक भी ना आए। उसके बाद में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब देखिए जो सेकंड मैथ है उसमें आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पूरा करना है। पूरा करने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल तो करना ही करना है, उसके बाद में उस पे आधारित जो और चैप्टर हैं वो भी करने हैं। जैसे समाकलन है, समाकलन पर आधारित चैप्टर है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भी आपको करना है, एरिया, ठीक है। तो और अवकल समीकरण वो भी आपको करना है, यानी समाकलन और अवकलन से संबंधित जितने चैप्टर हैं वो सारे आप कर लीजिए। 4 से 5 नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से 1 से 2 नंबर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। स्ट्रेट लाइंस, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों, ठीक है। वेक्टर से आपका कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आप चाहे वेक्टर को स्किप भी कर सकते हैं। लोगरिथम से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम 2 तो आएंगे ही आएंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, यानी 3D, तो 3D से भी आपका 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए, अब जिनमें मैंने ये लिखा है कि 0 से 1 तक 1 नंबर का आ जाता है कभी कभी, या 2 नंबर का आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन चैप्टर को छोड़ दो। देखिए वहाँ पे टोटल 27 चैप्टर थे और 27 से घटाकर मैंने 14 कर दिए, तो क्या आप अब इन 14 को भी तैयार नहीं कर सकते? करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इन 14 चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, एकदम अच्छे से बेहतरीन करके। बुक्स की अगर हम बात करूँ 11-12 से पढ़ सकते हैं, NCERT से पढ़ सकते हो, लूसेंट से पढ़ सकते हो, RS अग्रवाल आता है NDA के लिए, उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब से अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जय इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, बोले तो मैथ से मिल सकते हैं। ये हर बार क्या करते हैं, एक नई सीरीज चालू करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो टॉप 2000 की शुरू कर दी, टॉप 500 की शुरू कर दी, टॉप 1000 क्वेश्चन की शुरू कर दी, और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिक्स के साथ करवाते हैं, तो आप इन्हें भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। दैट ट्यूटर्स अकेडमी, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। डेली हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 2 घंटा डेली आप मैथ पढ़ लीजिए, आसानी से आपका हो जाएगा, अगर आप 30 दिन के प्लान को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो 1 घंटा डेली पढ़ता रहिए, बस हो जाएगा इजीली, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि लोड नहीं लेना पड़ता है जो कुछ दिन पहले स्टार्ट करते हैं। अभी तो आपके पास काफ़ी दिन है,
ये मान के चलो सितंबर में होगा आपका 21 से 24 सितंबर एग्ज़ाम, और अभी तो 21 जून भी नहीं आया है। तो अगर 21 जून भी आ जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तब से भी आपके पास 90 दिन है। 21 जून से भी आपके पास 90 दिन है, ठीक है। और आज तो ये मान के चलो 11 जून ही है। तो चलिए फिर, ये है आपका टाइम टेबल, कुछ आप देख लीजिएगा इसे एक बार अच्छे से, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि 1 घंटा 15 मिनट अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो पहले तो 15 मिनट लेट बैठे, 1 घंटा पढ़ना शुरू करा और उसके बाद में 1 घंटा पूरा करते ही उठ गए कि अब टाइम हो गया कि हाँ भाई 2 से 3:15 तक पढ़ना था। पहले तो बैठे, अब 2:15 पे पढ़ने और फिर 3 बजे उठ गए कि 3 बजे तक ही तो पढ़ना था। तो ऐसे नहीं करना है, सीरियस होकर पढ़ना है ये, ठीक है। फिजिक्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, मैथ्स के लिए 1 घंटा आप डेली पढ़ लीजिए अगर आप 90 दिन, अगर आपके पास अच्छे से दिन टाइम है अभी। इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स आपको जो है टॉपिक पढ़ लेना है कोई भी, जैसे मैंने आज नरेशन उठा लिया, आज मैंने वॉइस उठा लिया, और उसके बाद में डेली आपको 20 वोकैब कर लेने हैं। ये 20 वोकैब कुछ भी हो सकते हैं, या तो 20 सिनोनिम्स, 20 एंटोनिम्स, 20 वन वर्ड, ठीक है, 20 इडियम फ्रेज, कोई से भी, ठीक है। टोटल टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली करना होगा विदिन 40 मिनट, 40 मिनट के अंदर आपको प्रैक्टिस सेट लगा के ख़त्म करना है, और उसके बाद अपना स्कोर जो है देख लेना है कितना आ रहा है। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्शन जो है वो कमज़ोर है। तो कमज़ोर पर भी बराबर फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जैसा कि इसमें जो है आपको बराबर टाइम देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट के लिए, और उसका सॉल्यूशन भी करना है डेली के डेली ही। उस प्रैक्टिस सेट का जो भी क्वेश्चन नहीं हुए उन सभी क्वेश्चनों को कर लेना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आप बुक लेने जाएँ प्रैक्टिस सेट के लिए तो आप ये जो है सुनिश्चित कर लें कि प्रैक्टिस सेट जो भी है उसके हर क्वेश्चन का सोल्यूशन उसमें है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद यह 30 से 45 डेज़ अगर आपके पास है, ये आपका टाइम टेबल है, आप इसे देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छी लगी या बेकार लगी, ठीक है। कमेंट से आपका बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, और आप सभी ने कहा था वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लेके आ रहा हूँ, टाइम नहीं था लेकिन फिर भी टाइम निकाल के बनाया। तो प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर अब मैं आपसे अगली वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।